नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बाराबंकी आयशा हत्याकांड। पति ने ही हत्या कर टुकड़ों में काटा था शव। बिजली के बिल ने खोल दिया सारा राज। अयोध्या बाराबंकी रोड पर जुलाई महीने की 7 तारीख को मिला एक युवती का कटा हुआ शव पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। आखिरकार एसआईटी टीम ने अब इस गुत्थी को सुलझा लिया है। अयोध्या बाराबंकी रोड पर जुलाई महीने की 7 तारीख को मिला एक युवती का कटा हुआ शव पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। आखिरकार एसआईटी टीम ने अब इस गुत्थी को सुलझा लिया है। जुलाई महीने की शुरुआत में ही हाईवे पर ब्रीफकेस और बैग में एक युवती का शव 6 टुकड़ों में कटा हुआ मिला था। पुलिस तभी से इस जघन्य हत्याकांड के खुलासे पर काम कर रही थी। आखिरकार 1.25 महीने बाद एसआईटी ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया है कि हत्या युवती के पति ने की थी और शव को टुकड़ों में काटा था। आयशा के पति ने की थी निर्मम हत्या। बाराबंकी पुलिस ने बताया कि आयशा मुंबई की रहने वाली थी और उसकी शादी लखनऊ में हुई थी। लखनऊ के ही रहने वाले उसके पति ने उसे मारकर 6 टुकड़ों में काटा था। बाराबंकी पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए उसके पति को लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के मुंशी पुलिया से गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में उपयोग हुए सामान को भी बरामद कर लिया। एसपी बाराबंकी ने खुलासा करने वाली एसआईटी को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। जुलाई को मिला था युवती का शव। 7 जुलाई 2020 को कोतवाली नगर इलाके में सफेदाबाद के केवाड़ी मोड़ के पास एक युवती का शव 6 टुकड़ों में बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त मुंबई के अंबेडकर नगर की रहने वाली मालन बादशाह शेख उर्फ आयशा के रूप में हुई थी। लोहे की रॉड से की हत्या, फिर टुकड़ों में काटा शव। बाराबंकी के एएसपी डॉ अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि आयशा की हत्या 5 जुलाई को आपसी विवाद के बाद लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में सेक्टर 14 में रह रहे उसके पति समीर खान ने लोहे की रॉड से पत्नी आयशा का कत्ल किया। आयशा की हत्या के बाद उसके पति समीर ने बाजार से छापट और शव को पैक करने के लिए अन्य सामान खरीदा और उसी रात 6 टुकड़ों में काटकर ब्रीफकेस और बैग में भरकर कार से ले जाकर हाईवे पर फेंक दिया था। बिजली के बिल से पुलिस पहुंची कातिल तक। हत्या की घटना का खुलासा करने में पुलिस को बिजली के बिल की मदद मिली जो शव वाले बैग में मिला था। इसी के जरिए पुलिस समीर तक पहुंच पाई। घटना के तुरंत बाद वो नेपाल भागना चाहता था, लेकिन तुरंत भागने पर घर वालों को शक हो जाता, इसलिए वो अगस्त के अंतिम हफ्ते में नेपाल भागने की तैयारी कर रहा था। समीर बलरामपुर का रहने वाला है और लॉकडाउन से पहले वो मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में एक चिकन शॉप में काम करता था और लॉकडाउन में मार्च महीने में लखनऊ लौटा था। दरअसल बीते दिनों लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कोतवाली नगर क्षेत्र में सफेदाबाद स्थित केवाड़ी मोड़ के पास ब्रीफकेस और बैग में 6 टुकड़ों में एक महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त मुंबई के अंबेडकर नगर टाटा वसाहत मार्ग भारत नगर निवासी बादशाह शेख की पुत्री मालन बादशाह शेख उर्फ आयशा के रूप में हुई। आयशा की लखनऊ के इंदिरा नगर में पति ने हत्या कर शव को 6 टुकड़ों में काट दिया था। आरोपी को सर्विलांस के जरिए ट्रेस कर लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के मुंशी पुलिया से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 जुलाई को की थी हत्या। जानकारी के मुताबिक आयशा की हत्या गत 5 जुलाई को आपसी विवाद के बाद लखनऊ के इंदिरा नगर के सेक्टर 14 में रह रहे पति समीर खान ने लोहे के रॉड से कर दी थी। समीर बलरामपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के गुलरिहा का रहने वाला है और मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में एक चिकन शॉप में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मार्च में लखनऊ लौटा आया था। आयशा की हत्या के बाद समीर बाजार से छापड़ और शव को पैक करने के लिए अन्य सामग्री खरीद कर लाया और उसी रात शव के 6 टुकड़े कर ब्रीफकेस और बैग में भरकर कार से ले जाकर हाईवे पर फेंक दिया था। ऐसे हुआ खुलासा बाराबंकी एसपी डॉ अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि जिस ब्रीफकेस में महिला का शव मिला था, उसमें पुलिस को 2 अहम सुराग मिले। पहला सुरागा था
बैग में रखा आरोपी का जीन्स, जिसमें लखनऊ के पार्क के 2 टिकट थे। दूसरा अहम सुराग था बैग में रखा बिजली का बिल। यह बिल इतना पुराना था कि उसमें कुछ ही नंबर दिख रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हीं 2 सबूतों के आधार पर पड़ताल शुरू की। बिजली बिल एक महिला के नाम था। पुलिस जब उस महिला तक पहुंची तो उसने बताया कि वह मकान उसने समीर को बेच दिया है। यहीं से पुलिस को समीर का नंबर मिला, जिसके बाद पुलिस ने समीर की मोबाइल डिटेल खंगाली तो उसकी लोकेशन की पुष्टि हुई। हालांकि आरोपी ने उस मोबाइल को बंद कर दिया था। बावजूद इसके पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद आरोपी का नया नंबर हासिल किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया, आरोपी समीर खान नेपाल भागने की जुगत में था। लॉकडाउन में लौट आया था। लखनऊ समीर बलरामपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के गुलरिहा का रहने वाला है और मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में एक चिकन शॉप में काम करता था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान मार्च में लखनऊ लौटा आया था। आयशा की हत्या के बाद समीर बाजार से छापड़ और शव को पैक करने के लिए अन्य सामग्री खरीद कर लाया और उसी रात शव के 6 टुकड़े कर ब्रीफकेस और बैग में भरकर कार से ले जाकर हाईवे पर फेंक दिया। ब्रीफकेस से मिला पुलिस को सुराग एसपी डॉ अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि जिस ब्रीफकेस में महिला का शव मिला था, उसमें पुलिस को 2 अहम सुराग मिले। पहला सुरागा था बैग में रखा आरोपी का जीन्स, जिसमें लखनऊ के पार्क के 2 टिकट थे। दूसरा अहम सुराग था बैग में रखा बिजली का बिल। यह बिल इतना पुराना था कि उसमें कुछ ही नंबर दिख रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हीं 2 सबूतों के आधार पर पड़ताल शुरू की। बिजली के बिल से पुलिस पहुंची कातिल तक। बिजली बिल एक महिला के नाम था। पुलिस जब उस महिला तक पहुंची तो उसने बताया कि वह मकान उसने समीर को बेच दिया है। यहीं से पुलिस को समीर का नंबर मिला, जिसके बाद पुलिस ने समीर की मोबाइल डिटेल खंगाली तो उसकी लोकेशन की पुष्टि हुई। हालांकि आरोपी ने उस मोबाइल को बंद कर दिया था। बावजूद इसके पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद आरोपी का नया नंबर हासिल किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया, आरोपी समीर खान नेपाल भागने की जुगत में था। 6 टुकड़ों में मिली थी लाश। दरअसल बीते दिनों लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कोतवाली नगर क्षेत्र में सफेदाबाद स्थित केवाड़ी मोड़ के पास ब्रीफकेस और बैग में 6 टुकड़ों में एक महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त मुंबई के अंबेडकर नगर टाटा वसाहत मार्ग भारत नगर निवासी बादशाह शेख की पुत्री मालन बादशाह शेख उर्फ आयशा के रूप में हुई थी, जिसे लखनऊ के इंदिरा नगर में हत्या के बाद उसके पति ने 6 टुकड़ों में काटा था। आरोपी को सर्विलांस जरिए ट्रेस कर लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के मुंशी पुलिया से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पति ने की थी हत्या। आपको बता दें कि आयशा की हत्या 5 जुलाई को आपसी विवाद के बाद लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में सेक्टर 14 में रह रहे उसके पति समीर खान ने लोहे की रॉड से की थी। समीर बलरामपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के गुलरिहा का रहने वाला है। समीर मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में एक चिकन शॉप में काम करता था और लॉकडाउन के दौरान मार्च में लखनऊ लौटा था। आयशा की मौत के बाद समीर बाजार से छापट और शव को पैक करने के लिए अन्य सामग्री खरीद कर लाया था और उसी रात 6 टुकड़ों में काटकर ब्रीफकेस और बैग में भरकर कार से ले जाकर फेंक दिया था। पुलिस ने किया खुलासा। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉ अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि जिस ब्रीफकेस में महिला का शव मिला था, उसमें पुलिस को 2 अहम सुराग मिले। पहला सुरागा था बैग में रखी आरोपी की जीन्स, जिसमें लखनऊ के पार्क के 2 टिकट थे। दूसरा अहम सुराग था बैग की चेन में रखा बिजली का बिल। यह बिल इतना पुराना था कि उसमें कुछ ही नंबर दिख रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हीं 2 सबूतों के आधार पर अपनी पुलिस ने पड़ताल शुरू की। यह बिल एक महिला के नाम था। पुलिस जब इस महिला तक पहुंची तो उसने बताया कि वह मकान उसने समीर को बेचा हुआ है। यहीं से पुलिस को समीर का नंबर मिला, जिसके बाद पुलिस ने समीर की मोबाइल डिटेल खंगाली तो उसकी लोकेशन की भी पुष्टि हुई। हालांकि आरोपी ने उस मोबाइल को बंद कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद ली। यहां से आरोपी का नया नंबर मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया, आरोपी समीर खान नेपाल भागने की जुगत में था।
7 जुलाई को ब्रीफकेस और बैग में शव मिला था। दरअसल 7 जुलाई को लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कोतवाली नगर क्षेत्र में सफेदाबाद स्थित केवाड़ी मोड़ के पास ब्रीफकेस और एक बैग में 6 टुकड़ों में महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त मुंबई के अंबेडकर नगर की रहने वाली मालन बादशाह शेख उर्फ आयशा के रूप में हुई थी। वह पति समीर के साथ लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में सेक्टर 14 में रहती थी। समीर मुंबई के बांद्रा में एक चिकन शॉप में काम करता है। मार्च माह में वह लखनऊ लौटा था। समीर मूल रूप से बलरामपुर जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में गुलरेहा गांव का रहने वाला है। समीर ने 5 जुलाई को आपसी विवाद के बाद आयशा पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। आयशा की मौत के बाद समीर बाजार से छापड़ और शव को पैक करने के लिए अन्य सामग्री खरीद कर लाया था और उसी रात 6 टुकड़ों में काटकर ब्रीफकेस और बैग में भरकर कार से ले जाकर फेंक दिया था। ऐसे मिला हत्यारे का सुराग बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉ. अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि जिस ब्रीफकेस में महिला का शव मिला था उसमें पुलिस को 2 अहम सुराग मिले। पहला सुराग था बैग में रखी आरोपी की जीन्स। इसमें लखनऊ के पार्क के 2 टिकट थे। दूसरा अहम सुराग था बैग की चेन में रखा बिजली का बिल। यह बिल इतना पुराना था कि उसमें कुछ ही नंबर दिख रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हीं 2 सबूतों के आधार पर अपनी पुलिस ने जांच शुरू की। यह बिल एक महिला के नाम था। पुलिस जब इस महिला तक पहुंची तो उसने बताया कि वह मकान उसने समीर को बेचा हुआ है। यहीं से पुलिस को समीर का नंबर मिला, जिसके बाद पुलिस ने समीर की मोबाइल डिटेल खंगाली तो उसकी लोकेशन की भी पुष्टि हुई। हालांकि आरोपी ने उस मोबाइल को बंद कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद ली। यहां से आरोपी का नया नंबर मिला। आरोपी को सर्विलांस जरिए ट्रेस कर लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के मुंशी पुलिया से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया आरोपी समीर खान नेपाल भागने की जुगत में था। कहानी अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।